हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज के क्लास में हम आपको कैसे किसी विलेन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी जानकारी दे दें आपको। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया, जो सॉल्यूट, सॉल्वेंट, और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने मिक्सचर के बारे में बताया है। आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। आइए थोड़ा सा कंसंट्रेशन पर चर्चा करते हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। आपको एक चीज बताएं, जैसे लोग शरबत पीते हैं, तो कहते हैं थोड़ा गाढ़ा बनाइएगा, थोड़ा हल्का बनाइएगा। चाय भी पीते कहते थोड़ा हल्का मीठा, थोड़ा ज्यादा मीठा बनाइएगा, कहते हैं। तो यही होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन माने होता है जो उसमें आप विलेय डाल रहे हैं, क्योंकि हमेशा घुलने का काम विलेय ही करेगा। कम होगा, जो कम होगा वही विलीन होगा, और जो ज्यादा होगा वह विलीन करवाएगा, आपको पता है। तो चीनी और पानी को ही ले लीजिए, तो चीनी उसमें घुलेगी। अब उसमें आपने चीनी की कितनी मात्रा आपने घोल दिया, कितनी आयतन वाले लीटर के पानी में घोला, वह जब आप कैलकुलेट कर लेंगे वही उसकी सांद्रता आती है। सांद्रता की डेफिनेशन देते हैं। पहले तो यह जानिएगा, सांद्रता को दिखाते हैं सी से। सांद्रता को दिखाते हैं सी से। सी बराबर होता है n बटे भी, जहां n जो होता है किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। और जो भी होता है वह आयतन बताता है, जिसको आप वॉल्यूम बोलते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, और या वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये सब डिपेंड करेगा जैसा आप जो निकालेंगे उस पर। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे मैंने कह दिया कि यह मोल की संख्या क्या होती है, अब बात एक और आ गई, मोल की संख्या क्या होगी। तो मोल की संख्या अगर आपको नहीं दिया जाए तो जो n होता है वह W/m के इक्वल होता है। W क्या होता है, जो सबस्टेंस है उसका वेट, और जो m है वह उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। वह उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट होगा। मॉलिक्यूलर वेट माने अणुभार। अणुभार माने परमाणु भार का योग। अणुभार, जो परमाणु है उसका भार, उसका जोड़ दीजिए, अणुभार हो गया। क्योंकि परमाणु के मिलने से ही अणु बनता है। तो परमाणु के मिलने से अणु बनता है, तो परमाणु भार के मिलने से अणुभार बनेगा। तो हमने बताया, जैसे सपोज दैट मैंने कह दिया कि 2 ग्राम, ध्यान से सुनिएगा, 2 ग्राम, क्या चीज, 2 ग्राम वाटर को, 2 ग्राम वाटर है माने पानी है, ठीक। इसको हमने 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोल दिया, माने एथिल अल्कोहल, जिसको एथेनॉल कहते हैं। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH। फिर सुनिए, 2 ग्राम पानी है, 46 ग्राम अल्कोहल है, दोनों को मिलाया तो सॉल्यूशन बनेगा, विलेय विलायक। अब आप पता कर लीजिए पहले विलेय कौन है। विलेय है पानी। विलेय कौन है, पानी है। अब देखिए, विलेय जब पानी है तो विलायक अल्कोहल होगा। क्यों, क्योंकि कम जो होता है वह विलेय, ज्यादा जो होता है वह विलायक, ठीक। तो यहां आपको विलेय का भार दिया है, ध्यान से देखिएगा, विलेय का भार दिया है, जिसको W से दिखाएंगे 2 ग्राम, ठीक। और आपको पता है पानी का यहाँ अणुभार क्या हो जाएगा, पानी का अणुभार क्या होगा, जिसको m से दिखाएंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु, 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, कुल मिला के हो गया 18। माने H2O का अणुभार कितना हो गया, 18, और भार कितना हो गया, 2। तो H2O का मोल कितना हो जाएगा, H2O का मोल
भार बटे अणुभार, भार 2 अणुभार 18, तो 2 एक कम 2, 2 9 18, माने 1/9 मोल आ गया। यह तो आ गया विलेय का मोल, यह विलेय का मोल आ गया, जो पानी विलेय है उसका मोल आ गया। ठीक इसी तरह इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे एथिल अल्कोहल का। चलिए बताइए, C2H5OH का भार ज्यादा है तो बड़ा वाला डब्लू कितना दिया है 46 ग्राम। अब चलिए C2H5OH का अणुभार बता दीजिए। ठीक इसी तरह 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार प्लस 5 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार प्लस हाइड्रोजन। बताइए 2 गुणे कार्बन का होता है 12, 5 गुणे हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का हो गया 1, 24, 5 34, 16 45, 1 46, मानी इसका आ गया 46। तो C2H5OH का मोल कितना आ गया, C2H5OH का मोल आ गया, इसका भार 46, अणुभार भी 46, तो 46 से कम 46 1, माने विलेय का मोल आ गया आपका 1/9 और विलायक का मोल आ गया 1। ठीक, अब आते हैं, आपसे कह रहा है कि 2 ग्राम पानी को 46 ग्राम एथिल अल्कोहल में घोला गया। ठीक, अब आपसे कह दिया गया, मान लीजिए कि जो विलयन का आयतन हो रहा है वह हो जा रहा है 50 मिली। विलयन का आयतन जो हो जा रहा है, विलयन का आयतन कितना हो जा रहा है भैया 50 मिली। तो बताइए सांद्रता क्या होगी। तो आपको सांद्रता का मैंने परिभाषा बता दिया, यह मोल की संख्या बटे आयतन। तो विलयन का मान विलेय में जो पदार्थ घुले हों उसका मोल, विलयन में जो पदार्थ घुला है उसका मोल। तो पदार्थ कौन सा घुला है भैया, पदार्थ यह घुला है, H2O घुला है भाई। विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन, विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन। विलेय का मोल है कितना 1/9, 1/9 भागी आयतन कितना दिया है 50, तो 50 इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/9 गुणे 1/50, तो 1/450। कंसंट्रेशन माने मोल बटे लीटर, माने मोल प्रति लीटर। तो फिर सुन, अगर आपको यह नहीं समझ में आया तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे। केवल 9th में सांद्रता का मतलब होता है कि कोई विलयन है, उस विलयन में कितना विलेय की मात्रा घुली है, विलेय की मात्रा घुली है, वही मात्रा उसकी सांद्रता को बताएगी। किसी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। और मैंने कहा सांद्रता को दिखाते हैं C से। C बराबर होता है N/V। N क्या होता है, मोल की संख्या, V होता है आयतन। तो मोल की संख्या, पदार्थ की मोल की संख्या दी गई हो और आयतन दिया गया हो तो डायरेक्ट निकालेंगे। मोल की संख्या नहीं दी होगी तो भार और अणुभार से निकालेंगे। जैसे मैंने केवल इतने कह दिया कि 500 मिली विलयन में, 500 मिली विलयन में 2 मोल जल घुला है, 2 मोल जल घुला है, तो उसका सांद्रता बताइए। फिर सुनिए मैंने क्या बताया, मैंने कहा 500 मिली, 500 मिली विलयन में, तो विलयन का आयतन 500 मिली। विलयन में 2 मोल जल घुला है, मानी मोल की संख्या दिया है 2 मोल, तो सांद्रता क्या होगी, C बराबर N/V। N है 2 और V है 500, इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/250, इतना आपका क्या आ गया, आपका सांद्रता की यूनिट मोल पर लीटर। यहां भी छोड़ सकते हैं, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अरे यहाँ 1000 कर दीजिए, पॉइंट लगा करके डिवाइड कर दीजिए। ठीक,
तो बहुत आसान होता है सांद्रता। वो तो मैंने आपको जो पिछले न्यूमेरिकल्स बताया वो इंटरमीडिएट लेवल का था। लेकिन 9th में बस इतना ही जरूरी है कि किसी भी पदार्थ के मोल की संख्या और विलयन का आयतन का अनुपात सांद्रता कहलाती है। यह नहीं कर सकते तो आप यह कर दीजिएगा, कोई विलयन है उसमें जो विलय की मात्रा है वही उसकी सांद्रता है। विलयन में विलय की मात्रा, जैसे चीनी पानी का विलयन आपने बनाया तो चीनी की जो मात्रा है वही उसकी क्या है, सांद्रता है। तो आपको बस इतना जानना है, बाकी आगे आपको इसी सांद्रता में बताएंगे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, तनु विलयन, सांद्र विलयन। जैसे मैंने कहा विलयन है, ठीक, बहुत हल्का कहते बनाइए, हल्का बनाइए माने वही तनु हो गया, बहुत गाढ़ा बनाइए माने कहते हैं सांद्र हो गया। माने कब तनु हो रहा है, जब विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम घुली हो तो तनु विलयन, और जब विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक हो तो उसे सांद्र विलयन। बहुत आसान होगा, माने जो हल्का होगा वह तनु, जो गाढ़ा होगा वो सांद्र। जैसे सीरा है, चीनी पानी का शरबत है, तो आप सीधी सी बात कहोगे जो शरबत होगा वो तनु विलयन होगा, जो सीरा होगा वह सांद्र विलयन होगा। ऐसे ही तमाम प्रश्न आपको आगे बताते रहेंगे। जैसे आगे आने वाले वीडियो में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ाएंगे। जुड़े रहिए चैनल से, आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।